जहां तक विनेश फोगाट की बात है, आप जानते हैं विनेश जी ने, मैं तो उस आंदोलन में भी, पहलवान बेटियों के आंदोलन में भी दिल्ली गया था, उनके प्रोसेशन में भी हिस्सा लेता था। उस समय भी इनके साथ बहुत गलत हुआ था और इनको घसीटा गया, और जो हमारे देश की शान है, और अभी भी जो इनके साथ घटना घटी है उसके लिए लोगों के, मैं घूम रहा हूं गांव में, मैंने नौजवानों से पूछा है, मैंने पहलवानों से, खिलाड़ियों से जो मुझे मिल जाते हैं बच्चे खेल के मैदान में गांव के बाहर, उनसे पूछता हूं कि क्या विनेश को जानते हो? सब बोले हम हाँ जी खूब जानते हैं, उसके साथ बड़ा गलत हुआ है, उसके खिलाफ साजिश हुई है और उसको, सरकार को चाहिए उस साजिश का पर्दाफाश करके उसको सही न्याय मिले। जहां तक बात है विनेश के सम्मान की, तो जैसा कि इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और माननीय हमारे सम्मानीय नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि भाई विनेश को राज्यसभा में भेजकर उसको राज्यसभा में भेजकर उसको सम्मानित किया जाए, तो ये बात बिल्कुल सही है और लोग भी यही चाहते हैं कि भाई विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजा जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी के कारण आज युवा जो वर्ग है वो अपराधीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। आज आप जगह जगह जो ये अपराध हो रहे हैं ये सिर्फ बेरोजगारी का कारण है, और इस पे हमने बेरोजगार संगठन के बैनर पे एक आंदोलन किया था और एक बहुत बड़ी रैली की थी। जब देश में, पूरे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हरियाणा प्रदेश में तो हम लोगों ने वर्ष 2003 में जितने हम छात्र नेता रहे, मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था, हमने एक मंच पर इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ी रैली की थी और सरकारों से मांग की थी कि इन बेरोजगार नौजवानों की सुध ना ली तो आने वाले समय में अपराध बढ़ेंगे, और आज वही स्थिति हो रही है। लेकिन उस समय की सरकार ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, एक ब्यूरो का गठन किया था, विदेशी रोजगार ब्यूरो, जिससे कि हमारे बच्चे जो विदेश में जाते हैं उनको फायदा मिले। लेकिन आज वो ब्यूरो ठप पड़ा है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। आज बच्चे विदेशों में जा तो रहे हैं, अपनी बेचारा कोई 1 एकड़ जमीन बेच के विदेश में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो उनके साथ ठगी होती है। सरकार, मैं तो कहता हूं कि सरकार, हम ये चाहते हैं, युवा ये चाहता है, सरकार इस बात की, जो हमारे बच्चे विदेश में जाते हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी दे, और उनको जो ठगी हो रही है इन पे एक्शन होना चाहिए इस तरह के लोगों पर। ये अभी तक मैं बहुत से गांव में घुमा हूं, और ये आजाद नगर का एरिया, यहाँ पानी भरता है, यहाँ के लोगों ने एक बहुत लंबे समय से संघर्ष किया है, 1 साल से धरने पर बैठे हॉस्पिटल की मांग के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए, और इसी के साथ साथ गांव पानी भरा हुआ है सड़कों में, आप पूरा आजाद नगर का कोई सड़क में कोई निकल के दिखा दो बाहर, इतना बुरा हाल है लोगों का, बस पूछो मत। मच्छर काटते हैं, मच्छर है, बीमारियां फैल रही हैं। इसी के साथ साथ गांव में जाता हूं तो गांव में सड़कों का बुरा हाल है। इसीलिए भाजपा सरकार के प्रति लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी है। देखिए, ये 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बैकवर्ड समाज के लोग बहुतायत में हैं। बरवाड़ा में 55,000 के आसपास बैकवर्ड समाज के लोग हैं, नलवा में 44,000 के आसपास बैकवर्ड समाज के लोग हैं, आदमपुर में 37,000 के आसपास बैकवर्ड समाज के लोग हैं। इन तीनों विधानसभा में से एक विधानसभा में पक्के तौर पे बैकवर्ड समाज के नेता को, किसी भी नेता को, किसी को भी हाईकमान टिकट दे, पक्के तौर पे टिकट मिलेगी। और मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भाई इनकी, बैकवर्ड समाज के लोगों की बहुतायत है, उनको अपना हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैंने आवेदन बरवाड़ा से इसलिए किया कि वे नलवा से अगर बैकवर्ड समाज का आता है तो पार्टी हाईकमान मुझे बरवाड़ा, क्योंकि बरवाड़ा मेरा घर रहा है, बरवाड़ा में मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की है, बरवाड़ा के लोग मुझे जानते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ के लोग मुझे ना जानते हो। 3 विधानसभा क्षेत्र है ये, उकलाना, बरवाड़ा और नलवा, इन तीनों विधानसभा में सभी लोग मुझे जानते हैं। बरवाड़ा में रेलू राम जी का जो आंदोलन था वो लड़ा था मैंने, और कितने वहाँ पे रैलियां की, तो इस वजह से मैंने बरवाड़ा में भी आवेदन किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे बरवाड़ा से या नलवा में जो भी उचित समझेगी टिकट देगी।